हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस स्टडी में। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, जो कि लोग काफ़ी सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप में काफ़ी कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये सभी लाइन लगाए हुए हैं पेट्रोल के लिए। और 10% पावर प्लांट जो हैं डीजल के, वो बंद कर दिए गए हैं और 13 घंटे की ब्लैकआउट कर दी गई है। ये सब बांग्लादेश में हो रहा है, जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाने के कारण। तो चलिए आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। ये लोग खड़े हैं, ये इतने सारे लोग आगजनी कर रहे हैं, रास्ते पे सरकार के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। यानी कि 5 अगस्त में आप दाम देख सकते हैं, टका यानी यहाँ पे बांग्लादेश की करेंसी टका है। तो 89 रुपये जो टका था, और 77 टका यहाँ पे जो 89 और 77 था, जो वो बढ़कर 135 114 आ गया। यानी पेट्रोल 135 और डीजल 114। यहाँ पे पेट्रोल का 89 रुपया और 77 रुपया था। ये सब काफ़ी दाम बढ़ गया है। इसी की वजह से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जनता महंगाई से परेशान हो गई है। यहाँ सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम पे 52% तक बढ़ा दिया, बढ़ोतरी कर दिया है। 52%। 52% कुछ कहलाता है। यानी कि आप अगर समझ सकते हैं, आपके यहाँ अगर पेट्रोल या डीजल 100 रुपये है, तो एक बैग 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है इन्होंने, 52 रुपये की। जिसमें गुस्साए लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किया है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक में आप 1971 की आज़ादी में पहली बार कीमतें इतनी स्तर पर पहुंची हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 1971 यानी इनकी आज़ादी के दिन, इनके आज़ादी के वर्ष के बाद से पहली बार इतने हाई प्राइस पे पहुंच चुकी है। देख सकते हैं आप, ये पुलिस प्रोटेस्ट करते लोगों को कैसे कंट्रोल में ला रही है। यहाँ police are trying to quell protests and against power blackouts and high gas price। गैस की भी प्राइस काफ़ी हाई है। यानी कि पेट अब उसके बाद जब, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कहाँ ये कौन है, तो ये चाइना के विदेश मंत्री हैं। आप जब भी कोई एशिया में या फिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम में आर्थिक तंगी से जूझता है, तो वो चाइना के पास ही हाथ फैलाने जाता है और ये इसका काफ़ी अच्छे से इस मौके का फ़ायदा उठाता है। क्योंकि कोरोना काल में तो इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ी और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था गिरी। और उसके बाद कोरोना से जैसे ही उभरने का टाइम आया, वैसे ही क्या हुआ, रूस और यूक्रेन में युद्ध होने स्टार्ट हो गया। जिससे यूक्रेन को तो चावल माने अनाज का कटोरा कहा जाता था इसको। अब ये खाद्यान्न पूरे जहाँ जहाँ देश में, जो जो देश में सप्लाई करता था, युद्ध के कारण ये नहीं कर पा रहा। और रूस भी वही करता था, युद्ध के कारण ये भी नहीं कर पा रहा, और इसके ऊपर सैंक्शन भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो ये कर भी नहीं सकता। तो बहुत सारे देश जो हैं भुखमरी के हालात में चले गए हैं। तो इसी प्रकार से काफ़ी सारे तेल की भी क्राइसिस हो रही है। क्योंकि रूस काफ़ी देशों को तेल भी सप्लाई करता था, और जब अमेरिका के सैंक्शन के बाद रूस से तेल लेना सभी देशों ने बंद कर दिया। जिससे कि सभी जो देश थे वो गल्फ़ कंट्री में तेल लेने चले गए, और गल्फ़ कंट्री में तेल लेने से उन लोगों ने तेल की सप्लाई का दाम बढ़ा डाला। क्योंकि उनके पास जितना खपत होता था उससे कहीं ज़्यादा खपत होने लगा। तो इसी तरह, और भारत ने तो अपने समय रहते अपने अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने की कोशिश के लिए और भविष्य के आंकते हुए उसने रसिया पे सैंक्शन के बावजूद इनसे ऑयल इंपोर्ट कर लिया, जिससे भारत में ऐसी दुर्दशा का प्रभाव ना पड़ सके।
आप देख सकते हैं जैसे श्रीलंका आर्थिक तंगी के कारण वो चाइना के पास गया था, अपना हम्बनटोटा बंदरगाह इसके हवाले कर दिया था लीज पे। और उसी तरह अब ये इनको भी लालच दिया गया था चाइना के द्वारा, बट ये उस समय उनका हालत सुधरा हुआ था तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब जब परेशानी में है तब फिर से चाइनीज़ के पास जाके हेल्प मांगने के लिए चले गए हैं। ये जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, ये जब भी चाइना को हेल्प के लिए पुकारते हैं तो चाइना उनकी हेल्प करने के बजाय कुछ ना कुछ अपने पास उनकी मॉर्गेज के तौर पे रखवा लेता है या फिर उनकी कुछ जगह ले लेता है और वहाँ पे अपना सैन्य अड्डा बनाकर भारत को घेरने की प्लानिंग करता है। यही इसका प्लानिंग है और दुनिया को बोलता है वन चाइना पॉलिसी मानो, वन चाइना पॉलिसी मानो। और ये बाकी देशों की संपत्ति को अपने पैसे के दम पे उनको पहले लोन देता है, फिर लोन दे के फिर उनको कर्ज में डुबा देता है। उसके बाद बोलता है तुम्हारा ये जगह दे दो, वो जगह दे दो, और वहाँ पे अपना सैन्य अड्डा बना लेता है। ठीक वैसे ही हम्बनटोटा बंदरगाह वाला। अगला देखते हैं, अल जज़ीरा न्यूज़ जो गल्फ़ का काफ़ी फेमस न्यूज़ है। यहाँ भी देख सकते हैं, बांग्लादेश टर्न्स टू एबीडी वर्ल्ड बैंक फॉर फंड्स। फंड के लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी, बट शायद इट्स सीकिंग 1 बिलियन फ्रॉम ईच लीडर एज द इकोनॉमिक इज़ बफर बाई एनर्जी प्राइस शॉक फ्रॉम द यूक्रेन वॉर के वजह से इकोनॉमिक में जो इफ़ेक्ट पड़ा है। अगला देखते हैं, बांग्लादेश फॉरेक्स रिजर्व dwindled, इकोनॉमिक होज मॉन्ट। यहाँ देख सकते हैं आप, इकोनॉमिक इनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे बैन लगा दिया है, जैसे लग्जरी जो भी चीज़ें हैं, जो भी लग्जरी चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होती है, जैसे कि महंगी महंगी कार्स हो गई, ज्वेलरीज हो गई, और जितने भी महंगे महंगे जो कि शौक पूरे करने के लिए लाए जाते हैं, वे सभी चीज़ों पे रोक लगा दी है फ़िलहाल। क्योंकि इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर इसमें अगर अनएसेंशियल नॉन एसेंशियल चीज़ें किनने में अगर इनको बर्बाद कर दिया जाए तो फिर इनका हालत और भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए इन्होंने नॉन एसेंशियल जैसे कि लग्जरीज चीज़ों पे रोक लगा दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आप कटिंग्स देख सकते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट बैन इंपोर्ट फॉर लग्जरी। पाकिस्तान में भी सेम वही किया था, अपने जब फॉरेक्स रिजर्व उसका कम कम हो गया तो उसने भी अपने लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट करने से मना कर दिया। अगला देखते हैं, बिजनेस टुडे इन डॉट इन पे, नेपाल बैन्स इंपोर्ट लग्जरी आइटम। नेपाल ने भी बैन किया था लग्जरी कार्स और ज्वेलरीज वगैरह। तो ये सब गवर्नमेंट जो आर्थिक तंगी से जूझते हैं वो अपने डॉलर को बचाने के लिए लग्जरी आइटम्स जो कि इंपोर्ट होते हैं उस देश में, उन पे बैन लगा देते हैं ताकि कोई लग्जरी चीज़ों में पैसा ना खर्चा हो। आप इसमें भी देख सकते हैं चैट में, यहाँ पे चाइना नंबर 1 पे है और हमारा भारत चौथे नंबर पे है। ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये डाउन हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, और जो भारत है वो अभी राइजिंग पे है। यहाँ पे सऊदी अरबिया, ताइवान, रशिया, और ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश की भी इकोनॉमिक अभी डाउन की कगार पे चल रही है। और पाकिस्तान तो अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा, ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी नीचे ही जा रहा है अभी फ़िलहाल। चलो अच्छा है इसके लिए भी। अगला देखते हैं, फॉरेक्स रिज़र्व जो है, बांग्लादेश की फॉरेन एक्सचेंज जो है रिज़र्व फेल टू 39.67 बिलियन ऑफ एज ऑफ July 20, sufficient for 5.3 months worth in imports from 45.5 billions a year earlier. Reserve had fallen nearby 10%, nearly 10%, and 41.8 billion the at the June of the from over 46 billion in a earlier। तो यहाँ पे
इनके पास 5.3 मंथ तक का जो इंपोर्ट जो करते हैं उनके लिए 5 महीने, लगभग 5 महीने ही पकड़ लीजिए, 5 महीने के सामान को इंपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसे बचे हुए हैं। अब अब उनके पास जो अर्थव्यवस्था जब 10 पर डॉलर का इनमें दाम जब बढ़ा है इनके देश में, तो अब डॉलर जो जो ये लोग 10% महंगा जो हुआ है, वो अब डॉलर और तेज़ी से खर्चा होगा। तो 3 महीना तो निकाल ही दीजिए, 5 महीना ही पकड़ के चलते हैं। तो ये 5 महीने के पैसे भी इसके पास बचे हुए हैं। अब इस सब में सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है कि सरकार का कहना है कि पिछले 6 महीने में बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सरकारी तेल कंपनी ने 8 अरब टका का बांग्लादेशी करेंसी का घाटा किया है। 8 अरब टका का घाटा हुआ है बांग्लादेशी करेंसी का। कौन किसने किया? 6 महीने में, पिछले 6 महीने में कौन किया? बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, से वैसे में से एक बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है कंपनी, उसने घाटा किया है। इधर रूस यूक्रेन जंग के चलते इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमतें भी बढ़ी हैं, सही बात है। इसीलिए दाम बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये स्थिति जो है ये भारत में भी आ सकती थी, लेकिन अब भारत में तो आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा आबादी होने के कारण ज़्यादा फ्यूल की खपत, ये खाना वगैरह सब चीज़ अब वाहन पे ही डिपेंड करता है। और वाहन वाहन चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होना ज़रूरी होगा, क्योंकि भारत में तो पेट्रोलियम का खदान है नहीं। ये तो या तो गल्फ़ से ख़रीद के लेके आएगा या तो रशिया से लेगा। ज़रूरत को तो पूरा करना ही चाहिए पड़ेगा। और तो इसीलिए भारत ने समय रहते रशिया से इंपोर्ट कर ली काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम को, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी और देशों के मुकाबले सस्ती हैं। फिर भी लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सिर्फ बढ़ रहे हैं। देखते हैं। बांग्लादेश में महंगाई से बिगड़ रहे हैं हालात। देश में महंगाई दर पिछले 9 महीने के लगातार 6% से ऊपर बनी हुई है, और जुलाई में बांग्लादेश में महंगाई दर 7.48% तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो सब मिला के काफ़ी ज़्यादा इनकी हालात ख़राब हैं। देखते हैं अब चाइना क्या कर रहा है, और उसके जवाब में इंडिया भी कुछ हेल्प करेगा ही, क्योंकि अभी श्रीलंका की जो हालात हैं उसकी भी अभी भारत काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो अगला कुछ अपडेट आते ही मैं नई वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।